तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर। मैंने आपको अगली वीडियो में उसका फर्स्ट चैप्टर बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर बताने वाला हूँ। तो सेकंड चैप्टर में हमें ऑथर ये बताते हैं कि हमें लोगों को ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिसिएशन देना चाहिए, मतलब हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। क्योंकि ऑथर हमें कहते हैं अगर हम किसी दूसरे से कोई भी अपना काम करवाना चाहते हैं तो हमें उसको मनाना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। और इसका एक मोस्ट बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम उन्हें ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिसिएशन दें। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? ऑथर हमें बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि हमें ये क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ऑथर हमें पहला एग्जांपल ये देते हैं कि जो ह्यूमन नीड होती है, ह्यूमन वांट होती है, ह्यूमन को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कपड़ा, खाना, घर, पैसा, और पैसे से खरीदे जाने वाली चीज़ें। पर इसमें एक और चीज़ होती है जो हम इंसानों को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वो है रिस्पेक्ट या डिज़ायर टू बी इम्पॉर्टेंट या डिज़ायर टू बी या फिर डिज़ायर टू बी ग्रेट। हमें ये डिज़ायर होती है कि हम इम्पॉर्टेंट हो, हम ग्रेट हो। और हमें ये डिज़ायर कैसे मिलती है? जब हमारी तारीफ़ होती है या लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तब हमें ये डिज़ायर मिलती है। जैसे ऑथर एक हमें एग्जांपल देते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, अपने पिता के साथ रहते थे, तो उनके पिता के पास बहुत सारे जानवर थे और बहुत अच्छे जानवर थे। तो जब वो वहाँ फेयर में जाते थे जानवरों के, तो वो फेयर में जब जानवरों के जाते थे तो वो शो करते थे और फिर उन्हें उनके जानवर अच्छे होते थे तो उसको उनमें मेडल मिलता था, प्राइज़ मिलता था। तो जब भी ऑथर के घर कोई विजिटर आता था या कोई उनके पिता का दोस्त आता था, तो जो ऑथर के पिता है वो सारे मेडल्स और बैजेस दिखाते थे। अब ऑथर हमें यहाँ पे कहते हैं कि उन जानवरों को उन मेडल्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनके पिता को पड़ता है, क्योंकि वो उन्हें एक डिज़ायर्ड एक फीलिंग देता था, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस और डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हमें ऑथर देते हैं कि बहुत सारे लोग ये डिज़ायर के लिए पागल भी हो जाते हैं, इंसैनिटी पहुँच जाते हैं, क्योंकि ऑथर एक जो साइकोलॉजिस्ट थे उनसे मिलते हैं और वो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि कैसे उनकी एक पेशेंट है जो जिन्हें ये एप्रिसिएशन नहीं मिला, तो इसकी वजह से वो पागल भी हो गई थी। तो एक और है कि लोग ऑथर यही भी कहते हैं कि जब लोगों को एप्रिसिएशन के लिए लोग पागल हो जाते हैं, लोग इसलिए पागल हो जाते हैं कि उन्हें तारीफ़ मिले। तो अगर हम लोगों को ये चीज़ दे पाएंगे तो हम लोगों को अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे, मतलब हम लोगों के फेवरेट बन पाएंगे। ऑथर यहाँ पे ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो ऑथर हमें कहते हैं कि हमें क्रिटिसिज्म को छोड़ना चाहिए और लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, और वो तारीफ़ सच्ची होनी चाहिए, ना कि झूठी तारीफ़ होनी चाहिए। सच्ची तारीफ़ वो होती है जो हमारे दिल से निकलती है, झूठी तारीफ़ हमारे दाँतों से निकलती है। सच्ची तारीफ़ को हर कोई अपनाता है और जो झूठी तारीफ़ होती है उसे कोई नहीं अपनाता। तो हमें सच्ची तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि झूठी तारीफ़ करनी चाहिए। और हमें ये प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए कि जब भी हमें कोई अच्छा लगे, कुछ चीज़ हमें अच्छी लगे, तो हम उसकी तारीफ़ करें, और अगर बुरी लगे तो हम उसे क्रिटिसाइज़ करने से बचें। हमें इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, हमें उसे बेटर बनाने के लिए। अभी ऑथर बाकी आने वाले चैप्टर में हमें बताएंगे कि हमें कैसे क्रिटिसाइज़ करना है। अभी मैंने वो चैप्टर पढ़े नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को बता नहीं सकता हूँ। जब मैं पढ़ लूँगा, जब मैं आपको उस चीज़ों के बारे में बता दूँगा। तो ऑथर यहाँ पे एक पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं जिनका नाम था चार्ल्स वेब। वो उनसे पूछते हैं कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे रहे। तो चार्ल्स वेब उन्हें बताते हैं कि वो जब भी उन्हें कोई अच्छा लगता था, उनके एम्प्लॉय कोई अच्छा काम कर रहे थे, तो वो उनकी तारीफ़ करते थे, दिल खोल के तारीफ़ करते थे, और सच्ची तारीफ़ करते थे, ना कि झूठी तारीफ़ करते थे। और जब भी उन्हें कोई चीज़ बुरी लगती थी तो वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। और ऑथर यहीं पे कहते हैं कि ये चार्ल्स वेब का कहना है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो उन पे चिल्ला उठते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना पड़ेगा और हमें सच्ची तारीफ़ करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है दूसरे इंसान के बारे में, या उनकी कोई क्वालिटी, कोई पर्सनैलिटी ट्रेड आपको अगर अच्छा लगता है, तो आप उनकी तारीफ़ करिए, सच्ची तारीफ़ करिए कि आपको वो कितनी अच्छी लगती है, ये कैसे अच्छा लगता है। और बुरी तारीफ़ से बचिए और क्रिटिसिज्म से भी बचिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उन्हें क्रिटिसाइज़ मत करिए, और अगर वो कोई अच्छा काम करे तो उन्हें एप्रिसिएशन दीजिए। जैसे ऑथर हमें एक और एग्जांपल देते हैं बुक में। एक जेनिटर होते हैं, जेनिटर वो होते हैं जो साफ़ सफाई करते हैं। तो वो जेनिटर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था, वो साफ़ सफाई ढंग से नहीं कर रहा था। तो उस ऑफिस में जितने भी अदर एम्प्लॉय काम कर रहे थे, वो जेनिटर को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे और उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, और जेनिटर फिर अपना अच्छे से काम नहीं करता था। पर इससे क्या हो रहा था, इससे कंपनी को बहुत वो हो रहा था, बहुत अनटाइडी सी प्लेस बन गई थी, साफ़ सफाई अच्छे से होती नहीं थी। तो जो वहाँ की मैनेजर थी, उन्होंने देखा कि एक दिन वो जेनिटर ने बहुत अच्छे से काम किया है, तो वहाँ की मैनेजर ने सबके सामने प्रेज़ किया, सबके सामने तारीफ़ करी, सारे एम्प्लॉय के सामने उस जेनिटर की तारीफ़ करी।
और अगले दिन जब जनरेटर और जिस दिन और अच्छा काम करता तो उस दिन और तारीफ मिलती थी। धीरे धीरे क्या होने लग गया कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय थे वो सारे जनरेटर की तारीफ़ करने लगे। इससे जनरेटर अपना काम ढंग से करने लग गया और फिर उसने कभी गंदगी नहीं छोड़ी, वो अपना काम ढंग से करता था और वहाँ की पूरी जगह साफ़ हो गई थी। तो ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि हमें क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं या फिर वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। पर जब अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो हमसे खुश होते हैं और वो काम को करना चाहते हैं। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में ये था कि कुछ जानवरों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जिन जानवरों को हम बुरे बिहेवियर जो होता है उनका, अगर हम उसके लिए उसे सज़ा देते हैं तो वो बहुत धीरे सीखता है। और दूसरी तरफ अगर हम किसी जानवर ने कुछ अच्छा काम किया और उसे हम अप्रिसिएशन देते हुए लाइक उसके साथ अच्छा करते हैं तो वो जानवर उतनी जल्दी सीखता है। और यही एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे भी काम करता है। अगर किसी इंसान ने कोई बुरा काम किया, लाइक कुछ गलत कर दिया, अगर हम उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो बहुत धीरे सीखेगा या ना भी सीखे। पर अगर वही इंसान कोई अच्छा काम करता है और हम उसे अप्रिसिएशन देते हैं तो वो और अच्छे से और जल्दी सीखेगा चीज़ें। तो इसमें हमें एक और एग्जांपल है लिंकन का, कि लिंकन का एक फर्म था। उस फर्म में उनके एक और पार्टनर थे, उन्होंने $1 मिलियन लॉस्ट कर दिए थे। अब लिंकन चाहते तो इसे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते थे, पर उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने एक चीज़ ढूंढी जिस चीज़ पे उनकी तारीफ़ कर पाए और उन्हें वो चीज़ मिल भी गई। वो चीज़ क्या थी कि उन्होंने 60% जो अमाउंट था उसे डूबने से बचा लिया था, यानी उसे रिकवर कर लिया था। तो लिंकन ने इस चीज़ के लिए उनको तारीफ़ करी कि जो $1 मिलियन लॉस्ट हुए थे उसमें से उन्होंने 60% रिकवर कर लिया। इस चीज़ के लिए तारीफ़ करी, क्योंकि लिंकन जानते थे कि उनके पार्टनर ने भी वो पूरी कोशिश की होगी ताकि वो अपना अमाउंट डूबने से बचा सके। उन्होंने भी पूरी कोशिश करी थी और इसलिए लिंकन ने उनकी तारीफ़ करी, क्योंकि उन्होंने सोचा क्रिटिसिज्म से कुछ होगा नहीं, इसलिए उन्होंने तारीफ़ करी कि उन्होंने 60% जो अमाउंट था उसे सेव कर लिया था। तो ऑथर हमें लास्ट में ये कहते हैं कि हमें दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करनी चाहिए और दूसरों की तारीफ़ करनी चाहिए, सच्ची तारीफ़ करनी चाहिए। जब भी अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो हम 95% टाइम अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें कैसे जीना है। तो ऑथर हमें कहते हैं कि 95% टाइम में से हम थोड़ा सा टाइम अलग दूसरे लोगों के लिए निकालें और दूसरे लोगों के बारे में सोचें, उनके गुड पॉइंट के बारे में सोचें। तो ऑथर हमें कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए और सोचिए दूसरे इंसान के अंदर कौन सी अच्छी खूबी है, कौन से गुड पॉइंट है, और उस गुड पॉइंट पे उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। तो यही था इस चैप्टर में। कल मैं आपको शायद चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन या समरी देने की कोशिश करूँगा। ये चैप्टर 2 की समरी थी या एक्सप्लेनेशन जो आप कह सकें। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा। वैसे मुझे पता है कोई देखता नहीं है, और वैसे भी मैं ये यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाल रहा कि कोई देखे। मैं ये यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ, 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो मेरा ये है कि फ़ोन में लिटरली मैं इतनी वीडियो स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, क्योंकि इतनी स्टोरेज है नहीं। यूट्यूब पे रहेगी तो यूट्यूब का खुद का स्टोरेज है, तो वो स्टोर होता रहेगा। और दूसरी चीज़ इसलिए है कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ, ना कि मुझे व्यूज़ चाहिए या सब्स चाहिए। मुझे व्यूज़ या सब्स कुछ नहीं चाहिए। ये 2 रीज़न है, इसकी वजह से मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। और मैंने पब्लिकली इसलिए कर रखी है, अगर कोई बाय चांस, वैसे चांसेस तो बहुत कम है, ना के बराबर, पर अगर जब भी कोई बाय चांस मेरी वीडियो देखता है और वो मेरे साथ फॉलो अप करता है, कीप अप करता है, ताकि वो भी अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके वीडियो बना के, तो वो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, वरना मेरा और कोई रीज़न नहीं है। तो थैंक यू। आप मिलते हैं कल की वीडियो में।